नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस जॉब में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल पैनल में कई तरह के कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्टर, ओएलआर, टाइमर, एमपीसीबी, एड ऑन ब्लॉक, और इन सभी डिवाइस के ऊपर कुछ नंबर लिखा रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो आखिर इन नंबरों का मतलब क्या होता है? अगर आपने ये जान लिया तो आपका इंडस्ट्री में जॉब करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन का जॉब करते हो तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए, और वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, इन डिवाइस पर लिखे ये नंबर हमें क्या जानकारी देते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इन नंबरों का क्या योगदान होता है? तो अगर आप इन पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पर हमने एक कॉन्टैक्टर लिया है, एक ओएलआर लिया है और एक टाइमर ले रखा है। अगर हम कॉन्टैक्टर की बात करें तो इस पर 13 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, इस तरह से कुछ नंबर लिख रखे हैं। अगर ओएलआर को देखें तो इस पर भी आपको 95, 96, 97, 98 ऐसे कुछ नंबर लिखे मिलेंगे। और अगर टाइमर की बात करें तो इस पर भी आपको 15, 16, 18, 25, 26, 28 इस तरह से कुछ नंबर देखने को मिलेंगे। तो आखिरकार ये नंबर हमें क्या बताते हैं, यही बात हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते ही हो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है एनसी और एनओ, मतलब नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन। तो इन डिवाइस पर ये जो नंबर है वो हमें इन्हीं एनसी और एनओ टर्मिनल की जानकारी देते हैं। मतलब कि ये जो नंबर है वो हमें बताते हैं कि कॉन्टैक्टर में कौन सा टर्मिनल एनसी है और कौन सा टर्मिनल एनओ है। अब आप कहेंगे कि ये चीज तो कॉन्टैक्टर पर पहले से ही लिखी रहती है, तो इन्हें जानने की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी पैनल में काफी पुराना कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और उस पर जो एनसी और एनओ लिखा हुआ है वो धूप या धूल मिट्टी की वजह से धुंधला पड़ गया हो या फिर पूरी तरह से मिट गया हो। तो ऐसे में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा टर्मिनल एनसी है और कौन सा टर्मिनल एनओ है? और अगर हम दूसरा उदाहरण टाइमर का देखें तो उस पर भी आपको सिर्फ नंबर ही लिखे मिलेंगे, टाइमर पर आपको एनसी और एनओ लिखा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप बिना मल्टीमीटर के एनसी और एनओ कैसे पता करेंगे? और अगर आपके पास मल्टीमीटर है भी तो आपको एनसी और एनओ टर्मिनल पता करने के लिए एक एक करके सभी पुराने कनेक्शन हटाने पड़ेंगे, तभी जाके आप मल्टीमीटर से एनसी एनओ टर्मिनल का पता कर पाओगे। अब आप बिना मल्टीमीटर के भी एनसी और एनओ टर्मिनल की पहचान कर सकते हो। वो कैसे? इन नंबर की मदद से। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, सबके नंबर एक जैसे होते हैं, सिर्फ ग्लास रिले को छोड़कर। सिर्फ ग्लास रिले के अंदर आपको अलग नंबर मिलेंगे और बाकी आपकी एसपीपी हो, ओएलआर हो, लिमिट स्विच हो या फिर कॉन्टैक्टर हो, इन सब के नंबर आपस में मैच करते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो रिले है, इस रिले में यहाँ पर लिखा हुआ है 95 और यहाँ पर लिखा है 96, और मान लीजिए कि ये जो एनसी लिखा हुआ है ये किसी कारण से मिट जाता है या धुंधला पड़ गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एनसी पॉइंट कौन सा है और एनओ पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको देखना है। जैसे कि यहाँ पर 95, 96, 97 और 98 लिखा है। अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है उसमें से जो पहला नंबर है उसको हटा देना है। ये जो पहला डिजिट 99 लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और जो लास्ट वाला नंबर है उससे हम एनसी और एनओ का पता कर सकते हैं। और अगर आप इस कॉन्टैक्टर की बात करो तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो 13 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपको लास्ट वाला नंबर देखना है, 3, 4, 1 और 2। अब आप इससे पहचानोगे कि आखिरकार एनसी कौन सा है और एनओ कौन सा है। कैसे पहचानोगे? तो ध्यान से देखिए कि नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी कंपोनेंट को ले लीजिए, आपको लास्ट वाला नंबर याद रख लेना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप बस इतना याद रख लीजिए कि जब भी किसी डिजिट में लास्ट वाला नंबर 1 नंबर और 2 नंबर हो तो वो एनसी टर्मिनल होता है। अब आप यहाँ पर इस कॉन्टैक्टर में देख सकते हो कि 1 नंबर, 2 नंबर किसी संख्या के पीछे है या नहीं। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर 21 और 22 के पीछे लिखा हुआ है, तो ये दोनों टर्मिनल एनसी टर्मिनल होंगे। अगर इस कॉन्टैक्टर पर एनसी लिखा हुआ भी नहीं रहता तो भी इन नंबरों से आप इसके टर्मिनल की पहचान कर सकते हो। इसके बाद में अगर किसी नंबर के पीछे 3 और 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो एनओ टर्मिनल है, मतलब नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों, इस तरह से एनसी और एनओ टर्मिनल की पहचान करना बिल्कुल आसान है। आप इन नंबरों को देखकर तुरंत पता कर सकते हो कि कौन सा टर्मिनल एनसी है और कौन सा टर्मिनल एनओ है।
लेकिन अगर किसी टर्मिनल पर 95, 96, 97 और 98 लिखा है तो कैसे पता करेंगे? तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि आगे की गिनती काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 1 और 2 आता है तो इसका मतलब वो है NC। इसके बाद 3 और 4 का मतलब NO है और इसके बाद 5 और 6 है तो वापस से NC आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला नंबर 7 और 8 हो तो हमारा फिर से NO टर्मिनल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी भी कंपोनेंट पर अगर आपको 95, 96, 97, 98 लिखा मिले तो उसके लास्ट वाले नंबर 5 और 6 का मतलब NC होगा और 7 और 8 का मतलब NO हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप बिना मल्टीमीटर की मदद से किसी भी कॉन्टेक्टर के NC और NO यानी नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पॉइंट को ढूंढ सकते हो। अगर किसी भी कारण से उसके NC और NO मिट गए हैं तो आप उसके नंबरों को देखकर भी उसके टर्मिनल का पता कर सकते हो। लेकिन अभी तक हमने जो सीक्वेंस पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 टर्मिनल NC है, 3 और 4 NO है। अगर किसी टर्मिनल के लास्ट में 5 और 6 हो तो फिर से NC और 7 और 8 हो तो फिर से NO होता है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो आपको इसको 2-2 के सेट में डिवाइड कर देना है। लेकिन कई जगह पर आप देखोगे तो ये जो नंबर है वो 3-3 के सेट में होते हैं। जैसे कि आप इस टाइमर को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो नंबर सीक्वेंस है वो 15, 16 और 18 के सीक्वेंस में है और इसके बाद 25, 26 और 28 लिखा है। तो यहाँ पर 5 और 6 के बाद में सीधा 8 आ रहा है और 7 नंबर मिसिंग है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो 3-3 के सेट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर NC और NO के अलावा एक चीज और है और वो है कॉमन पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पर 15 के बाद में 16 है लेकिन 17 नहीं है यानी कि 7 नंबर वाला टर्मिनल है वो मिस है, तो ऐसे सिनारियो में आप इसे 3 का सेट मान के चलिए। इसमें एक कॉमन टर्मिनल है, दूसरा NC है और तीसरा NO टर्मिनल है। अब इस सीक्वेंस को याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अभी तक हमने काउंटिंग नंबर के हिसाब से सीखा था कि 1 नंबर और 2 नंबर NC टर्मिनल होता है, यानी पहले 2 नंबर का सेट है वो NC होता है, फिर 3 और 4 नंबर NO होता है, फिर 5 और 6 नंबर वापस से NC और 7 और 8 वापस से NO होता है। लेकिन अगर किसी केस में 7 नंबर वाला टर्मिनल नहीं है तो उस केस में जो सबसे पहला नंबर यानी 5 नंबर होगा वो कॉमन टर्मिनल होता है। मतलब अगर हम 5 नंबर में फेज सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई हमें कौन से टर्मिनल से मिलेगी? तो दोस्तों 5 के बाद 6 नंबर आता है तो 6 नंबर हमारा NC टर्मिनल होगा। यानी कि हम कॉमन टर्मिनल 5 पर सप्लाई दे रहे हैं तो वह हमें 6 नंबर से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कॉमन टर्मिनल 15 नंबर पर सप्लाई दे रखी है तो वो बंद कंडीशन में या फिर नॉर्मली कंडीशन में 16 नंबर से प्राप्त होगी। अगर हम 25 नंबर पर सप्लाई देंगे तो वो हमें 26 से मिलेगी। तो जिस टर्मिनल का लास्ट डिजिट 6 हो तो वो NC टर्मिनल होता है और 8 नंबर वाला NO टर्मिनल होगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में बताई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप किसी भी कंपोनेंट के नंबर को देखकर आसानी से पता कर लोगे कि उसका NC टर्मिनल कौन सा है और NO टर्मिनल कौन सा है। दोस्तों जानने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 1 सेकेंड का समय लगता है। अगर आप ये छोटा सा कष्ट कर लेंगे तो हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन और सहयोग मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।